हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैं डेली आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों इवनिंग में। कौन सी क्लास दोस्तों लेके आता हूं इवनिंग में? आपके लिए लेके आता हूं जनरल साइंस की। कौन सी स्टूडेंट्स? जनरल साइंस की, जिसमें मैं आपको कराऊंगा दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके साइंस के, जो आपके दोस्तों एग्जाम ICR के टेक्नीशियन T1 पोस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए दोस्तों, सेशन को एक अच्छे तरीके से शुरुआत करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, डेली आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन यानी कि क्लासेस सारी की सारी प्रोवाइड करा रहा है आई पेपर क्लासेस चैनल। ठीक है ना। और इसकी PDF भी आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, लेट हो जाता हूँ PDF की पोस्ट डालने के लिए। तो जो हमारी टीम है थोड़ा सा दोस्तों अभी इधर उधर ज़्यादा बिजी रहती है, इस वजह से दोस्तों थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आपको जो PDF है ना, डेली आपको कम से कम पर मिलेंगी दोस्तों आपकी इवनिंग में। ठीक है ना। इवनिंग में या फिर दोस्तों आपका हो सकता है कि नाइट में मिले। ठीक है। तो मिलेंगी जरूर, बट ऐसे कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट हो सकता है बट मिलेंगी जरूर। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट। तो दोस्तों ICR टेक्नीशियन T1 पोस्ट का पेपर है आपका, जनरल साइंस में आपको करा रहा हूँ दोस्तों। MCQ है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से ले रखे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा मेरे हिसाब से। चलो कोई से भी नंबर का हो उससे मतलब नहीं है, सीक्वेंस बना रखी है, प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना। टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों आपके एग्जाम साइंस के। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे दोस्तों। ये सेशन कंप्लीटली हिंदी में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंग्लिश में मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया था क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था। इसलिए दोस्तों मुझे लगा कि पहले मैं हिंदी में ही डाल दूं। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपकी क्लास मिस करना नहीं चाहता, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। इसलिए दोस्तों चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसे मैनेज कर लेना। फिर मैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन कंप्लीटली पूरा इंग्लिश में आएगा, पूरा इंग्लिश में। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन है दोस्तों, ये श्वसन। ठीक है, श्वसन जो होता है दोस्तों, रेस्पिराइजेशन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है। जो हमारे दोस्तों गैस होती है यानी कि वो ब्लड में हमारे क्या करती है दोस्तों, वो प्रवेश करती है, फिर उसके बाद में उसे छोड़ देती है। किस प्रक्रिया के दौरान? तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका। सक्रिय परिवहन, विसरण, प्रासरण, विसरण और सक्रिय परिवहन। करिए मुझे कमेंट फास्ट कि सर ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका परासरण। दोस्तों परासरण होता है ऑस्मोसिस। ठीक है ना। ऑस्मोसिस ये आपकी एक ऑस्मोसिस। ठीक है ना। यानी कि दोस्तों ये आपकी एक अभिक्रिया होती है इस तरीके की दोस्तों, ये आपके कम सांद्र वाले से लेके, कम सांद्रता से लेकर दोस्तों जो होता है आपका, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले की ओर, अधिक सांद्रता वाले की ओर। ठीक है ना। ये क्रिया होती है दोस्तों आपकी। और इसमें दोस्तों क्या होता है, ये स्वतः ही गति करती है, स्वतः यानी कि अपने आप ही गति करती है। हमारे मनुष्य जो दोस्तों मनुष्य का शरीर होता है, जो उसमें हार्ट होता है, उसमें जो दोस्तों ब्लड बहता है और आता जाता रहता है, बहता है आता जाता रहता है, तो दोस्तों उसमें ऑक्सीजन उसके साथ जाती है और CO2 निकल कर आ जाती है। ये एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो ऑक्सीजन तो जाती है दोस्तों उसके साथ में और CO2 निकल कर आती है। अब मुझे आप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर ये मनुष्य का शरीर है, ठीक है ना, इधर लेफ्ट, ये मान के चलिए दोस्तों ये आपका हो गया राइट साइड। अगर मैं जैसे बैठा हूँ दोस्तों, आप समझ लेना कि ये होगी इसकी राइट साइड और ये होगी इसकी लेफ्ट साइड। ठीक है। अब एक बात मुझे आप बताइए दोस्तों कि जो हमारे शरीर के कौन से भाग में, यानी कि राइट साइड या लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। ठीक है ना, शुद्ध रक्त बहता है। जिस साइड शुद्ध रक्त बहता होगा दोस्तों, उसके अपोजिट साइड में इम्प्योर यानी कि अशुद्ध रक्त बहता होगा, जो ऑक्सीजन युक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन भी जाती है दोस्तों। बताइए वो कौन सा भाग होगा हमारा, लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड होगी। कमेंट करना मुझे फास्ट, इस क्वेश्चन का इंतजार रहेगा दोस्तों मुझे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा हुआ है दोस्तों आपसे। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। जो दोस्तों हमारी आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है। ठीक है ना, ये पूछा हुआ है आपसे। इसे इंग्लिश में ज़्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो लगता नहीं है। ठीक है। जो दोस्तों हमारे मनुष्य शरीर के अंदर दोस्तों जो आरबीसी पाई जाती है, उनका टाइम पीरियड कितना होता है। 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। करिए मुझे कमेंट फास्ट कमेंट करिए और सेशन को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। लाइव रिकॉर्ड कम से कम 100 का बनना चाहिए, लाइव रिकॉर्ड। ठीक है, लाइव रिकॉर्ड। ठीक है स्टूडेंट। तो बताइए मुझे दोस्तों, मैं आरबीसी की बात कर रहा हूँ। इसका जो दोस्तों निर्माण होता है ना दोस्तों, इसका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है, वो होता है आपका बोन मैरो में। ठीक है, किस में होता है दोस्तों, आपका बोन मैरो में होता है इसका। ठीक, बोन मैरो, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों हिंदी में अस्थि मज्जा। ठीक है, MARROW। ठीक है, हाँ ठीक है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्तों,
ये आपको मैं बताऊंगा दोनों इंग्लिश में, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जो मुझे पता होगा मैं बिल्कुल आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और इसकी जो दोस्तों मृत्यु होती है ना आरबीसी की, वो होती है आपकी प्लीहा यानी कि स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लेन में। बताइए दोस्तों, इस तरीके का सेशन चल रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिए कि सर एकदम से बहुत बेस्ट लग रहा है। तो आरबीसी का दोस्तों होता है टाइम पीरियड होता है 120 दिन का होता है, ठीक है, 120 दिन का, ठीक है, आया समझ में। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों हमारी कौन कौन सी यानी कि सेल पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया आपका एक स्टूडेंट सर, एक होता है दोस्तों आपका क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, प्लेटलेट्स, जिसे हम कहते हैं दोस्तों बिम्बाणु, बिम्बाणु, ठीक है ना। ये सारे के सारा कुछ हमारे शरीर में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो याद हो जाएगा। आगे चलूँ, आगे चलता हूँ दोस्तों, सेशन को शेयर कर दो अपने स्टूडेंटों के बीच में बहुत फास्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रखा है इन्होंने, मनुष्य में दोस्तों डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी, उनकी जीवन काल कितना होता है दोस्तों। अब उनका टाइम पीरियड पूछ लिया। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल सेम वही है, इसका टाइम पीरियड पूछ लिया है दोस्तों। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ABCD के हिसाब से, ठीक है, बताइए मुझे फास्ट। एक क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी अगर ब्लड में दोस्तों, आपके ब्लड में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा फिर ब्लड कैंसर, ब्लूक लिख रहा था, ब्लड कैंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, ठीक है ना। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या आपके ब्लड में बढ़ जा रही है तब। तो डब्ल्यूबीसी के दोस्तों जो इसका टाइम पीरियड होता है, जीवन काल होता है, वो होता है मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं दोस्तों इसको। और इनका टाइम पीरियड होता है दोस्तों आपका कितने दिन तक, 2 से लेके 4 दिन तक। ये हमारी प्रतिरक्षा करती है दोस्तों, प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा के तौर पे भी काम करती है दोस्तों आपकी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये छोटे शिशु में पाया जाता है, जो छोटा बच्चा होता है दोस्तों उसमें पाया जाता है, शिशु में, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। पेसमेकर दोस्तों, पेसमेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेसमेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको है ना आप चाहो तो है ना एक अलग लिख लेना, 100% आपके एग्जाम में आएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है, कमेंट करो मुझे फास्ट। ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हो अपने हिसाब से, माइंड से, हार्ट से, आपके दोस्तों लंग्स से, या फिर किडनी से, करिए मुझे कमेंट बहुत फास्ट। तो चलिए दोस्तों, अगर फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई, जिसने कल का सेशन नहीं जाकर देखा देख लेना। कार्यात्मक इकाई दोस्तों उसको कहते हैं एल्वियोली, ठीक है ना, एल्वियोली। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली कहते हैं दोस्तों कार्यात्मक इकाई फेफड़ों की। SSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। जो दोस्तों गुर्दे होते हैं उनमें जो दोस्तों पथरी बन जाती है, पथरी, वो पथरी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अरे यार, पैथेरई, पथरी जो बनती है दोस्तों वो किस, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, जो वो बनती है दोस्तों वो उसका रासायनिक सूत्र क्या है, कल की मैंने क्लास में बताया था, मुझे बताइए आप क्या होगा। फेफड़ों को कौन सी झिल्ली में रखा जाता है, दिमाग को दोस्तों हम कौन सी, मतलब एक जो आपकी लेयर होती है दोस्तों, आपकी लेयर होती है उसमें से कौन सी झिल्ली के अंदर रखा हुआ होता है, सारे क्वेश्चन आप मुझे बताइए। पेसमेकर का संबंध आपका हार्ट से है दोस्तों, आपका हार्ट से है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हो गया तैयार, आगे चलूं, बताइए मुझे कि सर आगे चलिए, मैं आगे चल दूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। पेसमेकर का कार्य, देखिएगा दोबारा आ गया दोस्तों एक क्वेश्चन। पेसमेकर का कार्य क्या है, पेसमेकर का कार्य क्या है दोस्तों। मूत्र बनाने का नियम, बिल्कुल भी नहीं। पाचन क्रिया का नियम है, दिल की धड़कन, ये आ गया दोस्तों, दिल की धड़कन, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, पेसमेकर जो दोस्तों रिलेटेड है वो आपके दिल से रिलेटेड है। दिल की जो धड़कन होती है दोस्तों उसको स्टार्ट करने का काम होता है पेसमेकर का, ठीक है। क्या समझ में आया ना दोस्तों आपको, कि जो दोस्तों दिल की धड़कन को जो स्टार्ट करने का काम होता है, प्रारंभ करने का काम होता है, वो होता है पेसमेकर का। इसलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है पेसमेकर, ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। अगर आ गया दोस्तों एक बार थम्स अप जरूर कर देना, मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट थम्स अप कर देना, ठीक है ना। आगे चल रहा हूँ, जो नाड़ी होती है दोस्तों, नाड़ी, चलो इसको मैं यहीं रोक देता हूँ, दिख तो रहा होगा ना आप, चलो यहाँ रोक देता हूँ, ठीक है ना। नाड़ी होती है स्टूडेंट्स जो हमारे शरीर के अंदर होती है, इसकी जो दर कहाँ से नापी जाती है, आपको जो देखा होगा दोस्तों, जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो या हकीम के पास जाते हो दोस्तों, तो वो आपका हाथ पकड़ता है। जब हाथ पकड़ता है दोस्तों आपका, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे दोस्तों नस होती है, ये वाली, ये जो यहाँ पे नस होती है, जो आपकी कलाई होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नसें जा रही होती है, तो ये कहलाती है दोस्तों आपकी नाड़ी, ठीक है। नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है, ठीक है, बताइए मुझे।
या फिर दोस्तों आपका नाड़ी दर, ठीक है हाँ, या हो सकता है दोस्तों आपका जो पेट होता है ना, पेट, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो दोस्तों वो टोंड होती है ये वाली, आई थिंक वहाँ से होगा मेरे हिसाब से। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार, मैं कह रहा हूँ कि अभी कंफर्म नहीं है, बट इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है, बताइए मुझे फास्ट कमेंट। धमनी से, सिरा से, त्वचा से, तंत्रिका से? कमेंट करिए मुझे, फास्ट कमेंट करिए। इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर, इसका जो दोस्तों 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा धमनी से, ठीक है ना, ये नापी जाती है दोस्तों धमनी से, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मनुष्य की दोस्तों जो मनुष्य का जो दोस्तों मनुष्य होता है उसकी, मनुष्य की बाह्य भाग का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के बाह्य भाग का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए मुझे कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार दोबारा कर दूंगा पिन कमेंट में, ठीक है ना। इस वाले का आंसर नहीं, सॉरी, नाड़ी क्या है ये सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कर लेना, नाड़ी क्या है बस ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। नापने के लिए तो यही ऑप्शन आपका, ठीक है, क्या है ये बता दूंगा मैं आपको, इसके लिए आप चिंता मत करना। मनुष्य का दोस्तों जो बाह्य भाग होता है, हमारा जो दोस्तों बाह्य भाग होता है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका याद रखना त्वचा, त्वचा दोस्तों सबसे बड़ा अंग होता है, त्वचा, ठीक है। स्किन, स्किन का अध्ययन दोस्तों हम किस में करते हैं? आप मुझे बताइए स्किन का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? बताना मुझे जरा फास्टली कमेंट करके कि सर इसके अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में दोस्तों हम खून का शुद्धिकरण करते हैं दोस्तों, तो वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों हम खून का शुद्ध करते हैं तो शुद्ध करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी को खून की बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर, तो उसका हर हफ्ते या फिर हर महीने एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसमें से कमेंट करो मुझे वो कौन सी प्रक्रिया है, फास्टली मुझे कमेंट करो बस आप लोग कि सर ये वाली प्रक्रिया है। करिए मुझे फास्ट कमेंट, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपके साथ में लगातार बना हुआ हूं, ठीक है, इसलिए कमेंट करिए। जो दोस्तों खून का जो दोस्तों हम प्योरिफिकेशन करते हैं किडनी में होता है दोस्तों, ये आपका ये होता है डायलिसिस। क्या होता है स्टूडेंट्स? डायलिसिस, ठीक है। तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। डायलिसिस होती है दोस्तों किडनी, किडनी तो होती है दोस्तों जो खून का शुद्धिकरण करती है, तो उसमें होता है दोस्तों डायलिसिस प्रक्रिया। ऑस्मोसिस में आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, ये होता है आपका क्या? परासरण, ठीक है स्टूडेंट्स, परासरण हो गया। और दोस्तों पैरालाइसिस आप जानते होंगे, जिसको दोस्तों लकवा मार जाता है, लकवा, ठीक है, ये कहलाता है आपका क्या स्टूडेंट्स? पैरालाइसिस, ठीक है। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का जो दोस्तों हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दे देना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में आंसर दे देना, ये तो एक बच्चा भी जानता होगा, कमेंट, ठीक है ना, आंसर दे देना इसका। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ श्वसन दर जो होती है दोस्तों आपके एडल्ट की, किसकी स्टूडेंट्स? एडल्ट की। आप मुझे बताइए 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है? ये अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 16 से लेके 20 बार तक, 16 से लेके 20 बार तक दोस्तों सांस लेता है जो श्वसन एडल्ट वाली एज के जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब मान के चलिए जैसे हमारे तुम्हारे जैसे, ठीक है। और दोस्तों अगर शिशु की बात की जाए, नवजात शिशु की, तो दोस्तों उसकी श्वसन दर क्या होगी? शिशु, ठीक है, याद कर लेना, शिशु वो होती है लगभग दोस्तों उनकी 20 या 25 से लेके 30 बार तक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट कर देना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है बताइए दोस्तों। आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? फल को पकाने वाला दोस्तों, आपने केला देखा होगा, केले को दोस्तों हम क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं कमरे के अंदर, तो उसको पकाने के लिए दोस्तों हम क्या लगा देते हैं? उसमें कुछ दवाई लगाते हैं, हार्मोन्स लगाते हैं, उसका नाम ये तो होता है दोस्तों कृत्रिम तरीका। कौन सा? कृत्रिम तरीका, ठीक है। ये पूछ रहे हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे आपका ये पेड़ है और दोस्तों इस पर केले लगे हुए हैं, ठीक है ना। जब केले लगे हुए हैं तो आप मान के चलिए दोस्तों ऑटोमेटिक पक जाएंगे। तो ये पक जाएंगे कौन सी मतलब एक हार्मोन्स काम करता है पकाने के लिए? काइनेटिक, जिब्रेलिन, एथिलीन या फिर एसिटिलीन? कमेंट करो मुझे इसका आंसर स्टूडेंट फास्ट। ये कहलाता है आपका एथिलीन। एथिलीन दोस्तों होता है प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है। और दोस्तों आर्टिफिशियल बताऊं तो ये होता है आर्टिफिशियल, एसिटिलीन। क्या होता है दोस्तों? एसिटिलीन, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन, ठीक है। ये होता है आपका आर्टिफिशियल, ठीक है स्टूडेंट्स।
जो हम कमरे के अंदर यूज करते हैं, लगाकर पका देते हैं दोस्तों। तो सारे के सारे समझ में आ गए अच्छे तरीके से। आगे चलो, जिबरेलिन जो होता है ना दोस्तों, ये भी एक पादप हार्मोन है। पादप यानी कि पौधों का हार्मोन है दोस्तों। ये उनको जो है ना दोस्तों क्या वृद्धि प्रक्रिया के दौरान वृद्धि करने में, पौधे की वृद्धि में दोस्तों ये भाग लेता है जिबरेलिन हार्मोन। तो इसका आंसर था दोस्तों आपका कौन सा? इस क्वेश्चन का आंसर था आपका एथिलीन। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या पूछा हुआ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, रुकना जरा, सॉरी, ओ बाय मिस्टेक शुरू से आ गया, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको एक बार दोबारा, हाँ रुक जा भाई रुक जा, हाँ आ गया, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है और प्रतीत होता है। तो ऐसा कौन सा दोस्तों आपका पादप हार्मोन है, कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है दोस्तों जो प्रकाश की ओर मुड़ता है या फिर दोस्तों उसको मुड़ने के लिए प्रतीत होता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन या फिर एसिटिक एसिड? ये तो है नहीं इसमें, बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, कहलाएगा इसमें ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब प्रकाश दोस्तों पत्तियों की तरफ पड़ता है तो दोस्तों वे पौधे भी उधर की तरफ को ही भागने की कोशिश करते हैं। पौधे की लंबाई क्यों बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि उनको भोजन जो है ना दोस्तों प्रकाश से होता है, इसलिए दोस्तों वो आकर्षित होते रहते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ को, इसलिए दोस्तों सबसे ज्यादा ये बढ़ते भी हैं। ठीक है, जिब्रेलिन आपको मैं बता ही चुका हूँ पादप हार्मोन्स है। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड आप मुझे बताइए, एसिटिक एसिड हमारे खाने के कौन से पदार्थ में पाया जाता है? ठीक है, आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा। पादप वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से किससे निकालते हैं? जो दोस्तों आपका जैसे जिब्रेलिन हो गया, ये पादप वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन हो गया दोस्तों, ये भी आपका एक क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त करते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कवक से, जीवाणु या फिर दोस्तों एलाइग? ठीक है, बताइए जरा मुझे दोस्तों, आपका ये हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा फंगा, ठीक है ना, फंगाई, बैक्टीरिया या फिर शैवाल। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? मुझे आप फास्टली कमेंट करिए कि सर ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। पादप वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से किससे निकाले जाते हैं? फंगाई से, ठीक है ना, कवक से, ठीक, कवक से निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स, कवक से। ठीक है दोस्तों, आपके कवक और शैवाल के बीच, कवक और शैवाल के बीच दोस्तों एक सहसंबंध स्थापित करता है, वो उसका नाम क्या है? जो दोस्तों इन दोनों से मिलकर बनता है, सजीव और निर्जीव से मिलकर बनता है, वो कहलाता है दोस्तों आपका लाइकेन। ठीक है, लाइकेन। आया समझ में? आगे चलूं, थम्स अप कर दो एक बार जरूर कि सर मजा आ गया, एकदम बढ़िया लग रहा है सेशन। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? अभी तो बताया था आपको, बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा इन दोनों में से? जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन दोनों ही पादप वृद्धि हार्मोन्स है। जब दोस्तों कोशिका विभाजन में काम करता है आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कोशिका विभाजन दोस्तों, पादप की कोशिका जो होती है दोस्तों किसकी बनी होती है? जैसे हमारी मनुष्य की कोशिका किसकी बनी होती है दोस्तों? मनुष्य की कोशिका दोस्तों, हमारी मनुष्य जो होता है यानी कि हमारे शरीर की जो कोशिका वो बनी होती है प्रोटीन की प्लस फास्फोलिपिड की। किसकी दोस्तों? पीएच लिख दो दोस्तों, पीएच, फास्फोलिपिड और दोस्तों आपकी प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसलिए पादप की कोशिका भी किसकी बनी होती है? कमेंट करना मुझे जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे? इसमें पूछा हुआ है दोस्तों आपसे कि बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? अभी तो बता के आया हूँ बिल्कुल आपको, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? जिब्रेलिन, याद है ना जिब्रेलिन दोस्तों एक ऐसा हार्मोन्स है, ऐसा एक पदार्थ है, हार्मोन्स है जो दोस्तों पौधे की वृद्धि में दोस्तों क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है ना, पौधे की वृद्धि में हेल्प करता है। ठीक, आया समझ में? बताइए मुझे, अगर आ गया तो आगे चलूं दोस्तों, आगे चल ले रहे हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 14 है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश्य पौधों में कौन सा होता है? जैसे दोस्तों पशुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऐसी पौधों में क्या पाया जाता है? बताइए दोस्तों क्या पाया जाता है? जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन, तो ऐसी पौधों में पाया जाता है दोस्तों क्लोरोफिल, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, याद नहीं, क्लोरोफिल। ठीक है, जो आपके पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है ना, जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे अपना एक्टिव कार्य करता है वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, ऑक्सैनोमीटर किसके लिए करते हैं दोस्तों, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग हम प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। पौधों की वृद्धि की दर मापने के लिए, रासाकृषण की दर मापने के लिए, ये भी नहीं। ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए। तो करिए मुझे कमेंट, बी और डी में से कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, करिए कमेंट मुझे फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौधों की वृद्धि मापने के लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सैनोमीटर का यूज करते हैं। और दोस्तों वो कौन सा हार्मोन्स होता है, वो होता है आपका कौन सा, जिब्रेलिन। कौन सा स्टूडेंट्स, जिब्रेलिन, इसे गिब्रेलिन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हो जाएगा तैयार, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताइए मुझे फास्ट कि सर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। आगे चलूँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अग्नि निर्जा रोग होता है दोस्तों, किससे संबंधित है, जैसे पोका बोंग होगा दोस्तों, आपको मैं बता दे रहा हूँ, पोका बोंग ऐसे बोलते हैं दोस्तों इसको। ये लगता है आपके गन्ने में, जो दोस्तों गन्ना होता है ना, गन्ना, उसमें दोस्तों लाल सड़न जो होती है, लाल लाल का जो हो जाता है दोस्तों कभी कहीं बीच में से, वो होता है पोका बोंग रोग, ठीक है। तो अग्नि निर्जा रोग होता है, वो किस में लगता है, ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए चारों के चारों, मुझे आप बताइए फास्टली, ठीक है। पोका बोंग मैंने आपको बता दिया। टिक्का रोग, टिक्का रोग कल वाली क्लास जिसने नहीं दी, टिक्का दोस्तों, ये टिक्का रोग होता है दोस्तों आपका किस में, ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट में लगता है दोस्तों, ये मूंगफली में। ऐसी दोस्तों आपका होगा पोका बोंग, ये लगता है आपका गन्ने में, ठीक है। और इसी तरीके दोस्तों अग्नि निर्जा, यह लगता है आपका दोस्तों सेव में, ठीक है, किस में, एप्पल में, ठीक है। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो चलो दोस्तों, सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है स्टूडेंट्स सेव में, मैलिक एसिड। हर तरीके से करेंगे ना क्वेश्चन को, मैलिक एसिड याद कर लेना, मैलिक एसिड पाया जाता है सेव में। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है दोस्तों, ये मैं बार बार हर सीरीज में हर उसमें रिपीट करता हूँ दोस्तों, आपका ये वाला क्वेश्चन, विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में, खट्टे में, यानी कि नारंगी में, अंगूर में, ये पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। अब मुझे बताएं अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, इमली में जो पाया जाता है ना दोस्तों, वही आपका अंगूर में भी पाया जाता है। केले में जो पाया जाता है वही आपका अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। तो बताइए, कमेंट करिए मुझे सर कि ये वाला एसिड पाया जाता है। चलो आगे, चलो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है कि पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम होता है एक आपका दोस्तों, एक होता है आपका जाइलम, ठीक है, जाइलम। कल बताया था, कल की क्लास में जिसने नहीं देखा जाके देख लेना, कल बताया था दोनों के बारे में, ये भी और ये भी, बाकायदा एक पौधा बनाया था दोस्तों, उसके फिर उसके हिसाब से मैंने इसको आपको बताने की पूरी कोशिश की थी। ये होती हैं दोस्तों इसकी पत्तियां पौधों पर, और ये होती है दोस्तों इसकी जड़, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो यहाँ होता है दोस्तों आपका जाइलम, और दोस्तों यहाँ होता है आपका फ्लोएम, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि कल वाली क्लास में सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों, आहार वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, शुरू के ये भी खत्म, आपका पहला ही है दोस्तों आपका। फ्लोएम जो कार्य करता है दोस्तों आपका आहार वहन के लिए कार्य करता है, फ्लोएम भी जाइलम भी, आहार वहन मतलब ये तो ठीक है कि ये दोस्तों पौधे की है ना, खाने के लिए पीने के लिए दोनों कार्य करते हैं, पर फ्लोएम और जाइलम का इंडिविजुअली कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो कल की क्लास देखो उसमें सब कुछ बताया हुआ है, जाओ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जाइलम। देखिए दोस्तों ये भी वही क्वेश्चन है आपका, ये भी वही क्वेश्चन है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, पौधों में जाइलम। ये भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार वहन के लिए ही है, बट इंडिविजुअली है किसके लिए, ये क्या करता है दोस्तों, ये जड़ में काम करता है पौधे की, तो वहां से दोस्तों क्या अवशोषित करता है, या फिर दोस्तों फाइलम जो है तो पत्तियों में काम करता है, तो वहां से वो क्या अवशोषित करता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जाकर देख लेना कल वाली क्लास, ठीक है। आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्रेनियम, क्रेनियम या फिर दोस्तों कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है दोस्तों। कपालिका पता किसे कहते हैं दोस्तों, जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क को जिसके अंदर रखा जाता है दोस्तों, उसका जो बाहरी आवरण होता है इसे कहते हैं दोस्तों कपालिका, जो हमारे दोस्तों बाहर आने वाले खतरे से भी दोस्तों क्या करती है, उसको बचाती है, ठीक है ना, आघातों से बचाती है, कौन, कपालिका। तो जो दोस्तों उस पर मांसपेशी चढ़ी होती है, उस मांसपेशी का नाम क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करो मुझे फास्ट। जैसे दोस्तों आपका हार्ट होता है, हार्ट वो आपके कौन सी झिल्ली में रखा हुआ होता है,
ये होता है आपका पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक है ना, पेरिकार्डियम झिल्ली में रखा हुआ होता है। इसी तरीके दोस्तों आपका जो लंग्स होता है ना, लंग्स, फेफड़े, ठीक है, फेफड़े, वो भी आपके दोस्तों फुफ्फुस झिल्ली, पुलेरा झिल्ली बोलते हैं दोस्तों इसको, पुलेरा झिल्ली, वो भी इसके अंदर रखे हुए होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, पुलेरा या फिर फुफ्फुस झिल्ली, ठीक है, दोनों बता दिए। ये माइंड आपका दोस्तों जो माइंड होता है वो कौन सी, यानी कि क्रेनियम बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर हमारी मस्तिष्क, लालिका, आंख, ये इस तरीके सारा कुछ होता है दोस्तों, ये इसके लिए होता है दोस्तों उस मांसपेशी का नाम। 19वें क्वेश्चन का जो दोस्तों आपका आंसर है, मुझे फास्टली बताइए, ये होगा दोस्तों आपका गैलेना गैलेना एपोन्यूरेटिका, एपोन्यूरोटिका, ये आपका ऑप्शन है दोस्तों सबसे पहला, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला, ठीक है ना, हो गया, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन है। चलो एक बार दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता हूँ, हाँ यहीं रुक जा भाई, यहीं रुक दोस्तों। एक होता है अम्लराज, अम्लराज, एक्वारजिया जिसे बोलते हैं दोस्तों, एक्वारजिया, ठीक है, आप मुझे बताइए दोस्तों इसका काम क्या होता है और इसका सूत्र क्या है, सूत्र, ठीक है ना, अम्लराज, ये आपसे पूछा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन अम्लराज का, इसका सूत्र और इसका काम क्या है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, यही क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कितनी होती है, 12 जोड़ी, ठीक है, कितनी होती है दोस्तों, 12 जोड़ी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 12 जोड़ी। और अम्लराज मुझे बताना जरा, अम्लराज क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, विटामिन्स आ गया स्टूडेंट्स, विटामिन्स। पहले तो एक बात मुझे बताइए दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन की खोज किसने की थी, और दोस्तों इसका खोज भी हो गया, इसका नामकरण, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इससे, ठीक है, एक तो हो गया दोस्तों इसका नामकरण और एक हो गया दोस्तों इसकी खोज। ई का नाम बताओ मुझे, कमेंट करो, मैं तीनों चीजों के आपका वेट कर रहा हूँ, इसका भी और इसका भी, करिए मुझे फास्टली कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करो मुझे बहुत तेजी से कि सर इसका ये है, इसका ये है। तो दोस्तों नामकरण तो क्या था मैं आपको बताऊं दोस्तों, फंक ने, ठीक है, कभी कभी इन्हें खोजकर्ता भी कहा जाता है, वैसे जो उसकी खोज की थी वो की थी हॉपकिंस ने, ठीक है, किसने स्टूडेंट्स, हॉपकिंस ने, देखना जरा कितना अच्छा लिखा हुआ है। और विटामिन ई का नाम है दोस्तों आपका एक टॉफी, ठीक है ना, A B C D E, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक, दोस्तों आपका, और कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल। तो ई का क्या होगा दोस्तों, टोकोफेरॉल, होगी ट्रिक, हजारों बार दोस्तों, ये बहुत पुरानी ट्रिक है बट ये गोल्डन है, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं, हो गया। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालमीन, ठीक है, कोबालमीन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हर तरीके से जो उतना बंद पड़ता है उतना मैं कराऊंगा बाकायदा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा इसमें से, कमेंट करो मुझे फास्ट। ये होगा दोस्तों आपका NaOH, कास्टिक सोडा, NaOH। अब दोस्तों आपके B और C जो लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब है, ये हो गया दोस्तों आपका नमक, सोडियम क्लोराइड, अरे नमक, ठीक है। NaCO3 और Na2CO3, बताइए दोनों क्या हैं। NaCO3 दोस्तों आपका होगा क्या, सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं दोस्तों क्या, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं दोस्तों आपका खाने का सोडा, कौन सा दोस्तों, खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा, ठीक है, किसको कहते हैं दोस्तों आपका, NaHCO3 को, ठीक है ना, और इसे कहते हैं दोस्तों धोने का सोडा, यानी कि धावन सोडा। दोनों तरीके से बता दिए दोस्तों आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला भी, ये भी सब चीज, ठीक है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरा थम्स अप कर देना अगर सेशन बहुत बेस्ट लग रहा हो आपको, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, जो POP होता है उसका केमिकल नाम आपसे पूछा हुआ है, केमिकल नाम इसका क्या है, इसमें से बताइए मुझे फास्ट अपनी कमेंट करके। इसमें से कौन सा है दोस्तों आपका, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट,
ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका यो। दोस्तों जो आपका जिप्सम होता है, जिप्सम, उसको जब हम 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं ना दोस्तों, गर्म करते हैं दोस्तों, और जब उसमें से हम क्या निकाल देते हैं, हाफ जल के अणु निकाल देते हैं, जब आपका दोस्तों तैयार होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका ये, इसका सूत्र देखा जाए दोस्तों CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट दो जल के अणु। ठीक है ना, ये हो गया आपका अरे क्या नाम है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है, किसका स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। आगे चलो, विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन सा है स्टूडेंट्स, बताइए विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन सा है। इसका आंसर मुझे कमेंट करिए आप, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करिए। ठीक है, चलो 24 लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। चलो मैं यहाँ से हिंट दे देता हूँ, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो खत्म हो गया, सोडियम कार्बोनेट ये भी खत्म हो गया, सोडियम क्लोराइड ये भी खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, नमक का सूत्र था, सोडियम कार्बोनेट आपका सोडियम कार्बोनेट सॉरी ये धावन सोडा था। ठीक है ना, और ये दोस्तों आपका खाने का सोडा था। ठीक है ना, तो ये तो बचा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कर लिया टोटल 25 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट कर देना कि आपके 25 में से कितने बन पा रहे हैं। इससे दोस्तों मैं मोटिवेट होता हूँ, और नेक्स्ट सेशन दोस्तों आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है ना, इतना बस आप मैनेज कर लो आज का सेट। ठीक है ना, क्योंकि मैं इस नहीं करना चाहता था, क्योंकि काम वर्कलोड बहुत हो चुका, इस वजह से दोस्तों आपकी परेशानी हो रही है, बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कमेंट कर देना। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने इसी तरीके से कंटिन्यू क्लास करते हुए। गुड बाय, गुड नाइट।